वृषभ की सवारी करने वाली माँ वृषारूढ़ा, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल को सुशोभित करने वाली अनंत शक्तियों से संपन्न है माँ शैलपुत्री का स्वरूप। शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला स्वरूप भी है। पुराणों के अनुसार नवदुर्गाओं में माता शैलपुत्री का पहला रूप माना जाता है। शैलपुत्री ने पुनर्जन्म में राजा दक्ष के यहाँ माता सती के रूप में जन्म लिया था। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ और विवाह के बाद एक बार प्रजापति राज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। भगवान शिव के समझाने पर भी जब वो नहीं मानी तो भगवान शिव ने आखिरकार उन्हें आज्ञा दे दी। अब सती जब यज्ञ में पहुंची तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। किसी ने भी उनसे आदर और स्नेह से बात नहीं की। भगवान शंकर का तिरस्कार कर उन्हें वो भी सहन नहीं, वहीं भगवान शंकर का तिरस्कार भी उन्हें सहन नहीं हुआ। माता सती भगवान शंकर के अपमान से इतनी आहत हुई कि उन्होंने उसी यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट करवा दिया। सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती नाम से भी इन्हें जाना जाने लगा। तो ये तो आपने सुनी माँ शैलपुत्री की कहानी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ करिश्मा। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 9 दिन तक माँ के अलग अलग रूपों की आराधना की जाएगी। माँ धन, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मनोवांछित वर देने वाली है। भक्तिभाव के साथ की गई आराधना से माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अगर विधि विधान से आराधना की जाए तो पूजा का विशेष फल मिलता है। नवदुर्गा पर्व के पहले दिन की शुरुआत होती है माता शैलपुत्री की आराधना से। माता के इस रूप की कैसे पूजा की जाए और हमें साल भर सुख समृद्धि मिले, विधि और महत्व को बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता मेहता, सीधे उज्जैन से। मैम, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर कविता, मैं जानना चाहूंगी कि शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और माँ शैलपुत्री का आज दिन है, उनकी पूजा अर्चना आज के दिन की जाएगी। कैसे देखती हैं आप इस बार, क्योंकि इस बार तो कोविड का भी साया है, लेकिन ये बताएं कि भक्तों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। किस प्रकार से इस नवरात्र को मनाया जाए, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, एक एक करके हमारे दर्शकों को बताएं। जी, नवरात्रि जैसे कि शक्ति का पर्व है, शक्ति के आवाहन का पर्व है और ये 9 दिन जो है विशेष होते हैं, जिसमें हम पूरे 6 माह के लिए अपने अंदर ऊर्जा भर लेते हैं, माँ से वरदान प्राप्त करते हैं। इसलिए ये 9 दिन विशेष महत्व के हैं। माँ दुर्गा के विषय में एक कथा प्रचलित है कि उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जी। इसके संदर्भ में एक कथा है कि एक दैत्य थे महिषासुर, जिन्होंने आतंक मचा रखा था, स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया था और उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी कुंवारी कन्या के हाथ से ही उनको मृत्यु प्राप्त होगी। उनको समाप्त करने के लिए सभी देवताओं ने त्रिदेव से प्रार्थना की और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति और त्रिदेव ने अपनी शक्ति पुंज देकर माँ दुर्गा का स्वरूप प्राकट्य हुआ। ये एक प्रकार की कथा है। तो अदम्य शक्ति का स्रोत है माँ दुर्गा जी। और आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री, माँ के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना पूजन की जाती है। शैलपुत्री जो है बाल्य रूप में है, कन्या रूप में है, नवजन्मी कन्या के रूप में है और बहुत ही पवित्र स्वरूप है माँ का। इसकी आराधना करने से काम विकार नष्ट होता है, मनुष्य में पवित्रता आती है। जी।
बिल्कुल। और माँ को भी तो देखिए श्वेत रंग भी पसंद है और पवित्रता का माँ भी परिचय देती है। डॉक्टर कविता ये बताएं कि इस बार क्योंकि स्वार्थ सिद्धि का भी योग बन रहा है और ये माना गया है कि इस बार के योग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ग्रहों की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप किस तरीके से इसे देखती हैं? और ख़ासतौर से घट स्थापना का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। हालाँकि हम अपने दर्शकों को लगातार मंसल न्यूज़ के टेलीविज़न स्क्रीन पे लगातार शुभ मुहूर्त दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे भी मैं समझना चाहूँगी। जी, आज जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह लगभग 6:30 से लगा के 10:15 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। उसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में लगभग 11:30 से 12:30 के बीच अभिमुहूर्त है, इसके मध्य समय को ले सकते हैं और घट स्थापना इस दौरान की जा सकती है। हाँ जी। जी। डॉक्टर कविता ये बताएं कि आखिर घट स्थापना का महत्व क्या रहता है? इससे जुड़े विधि विधान के बारे में हमें बताएं। घट स्थापना, घट को हम शुभ माना जाता है, कुंभ को शुभ माना जाता है, समस्त शक्ति समस्त पदार्थ देने वाला माना जाता है और घट स्थापना के पीछे उद्देश्य है समस्त देवी देवताओं का आह्वान होता है। घट के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है, घट के मध्य में भगवान रुद्र यानी शिव का वास होता है और घट के मूल में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। घट के मध्य में अंदर की ओर समस्त शक्तियों का वास माना जाता है। तो घट स्थापना का उद्देश्य यह होता है कि समस्त देवी देवता आज वहाँ उपस्थित हों, जिनकी हम आराधना करना चाहते हैं जी। जिन्हें हम प्रसन्न करना चाहते हैं। तो घट स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य समस्त देवी देवताओं का आह्वान होता है, समस्त सिद्धि के साथ। डॉक्टर कविता विधि विधान के बारे में बताएं कि किस तरीके से घट स्थापना करनी चाहिए। जी, घट स्थापना के लिए सर्वप्रथम तो दिशा का चयन करें। तो इसके लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा लें और सबसे पहले जो स्थान है उसे आप गौमूत्र या गंगा जल से पवित्र करें। वहाँ एक चौकी स्थापित करें, चौकी के पास ही जो है वो वेदी स्थापित करें। वेदी उसे कहा जाता है जब किसी मिट्टी के पात्र में वो गेहूँ और जौ बोए जाते हैं। तो ये आज इस शुभ मुहूर्त में बोएं। जौ का विशेष महत्व है, जौ और गेहूँ का। और उसके बाद घट को स्थापित करें, घट के अंदर चावल डालें। उसके बाद उसके ऊपर जो है नारियल रखें और आम के पत्ते रखें। इसके अलावा कई तरह के लोग जो हैं अपने अपने जो पारंपरिक रूप से जो विधि विधान चला आ रहा है उसके अनुरूप ये कार्य करते हैं। जी। तो इसके तो कई प्रकार हैं कार्य करने के, परंतु घट स्थापना में मूल रूप से धान्य का विशेष महत्व है और जौ का विशेष महत्व है, गेहूँ और जौ का। जी, चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इन सब नियमों का पालन करेंगे। डॉक्टर कविता आप ये बताएं कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में अखंड ज्योत का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है और इससे जुड़ी कुछ खास बात बताएं। जी, अखंड ज्योत के पीछे जो एक आध्यात्मिक सोच रही है वो रही है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है और आत्मा में ही अष्ट शक्तियाँ विद्यमान है। तो हम देवी से शक्ति की आराधना करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसीलिए अखंड ज्योत जलाते हैं उस दौरान। तो ये एक सांकेतिक प्रतीक है हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। जी। डॉक्टर कविता ये बताएं कि इस बार ग्रहों की स्थिति आप कैसे देखती हैं, किस तरीके से ये शुभ योग बनने जा रहा है और इस वक्त तो पूरा देश, पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है, जंग लड़ रही है, तो क्या इससे हम निजात पा पाएंगे? अभी शनि जो है वो मकर राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु जो है वो अपनी स्वग्रही राशि में है। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज एक विशेष संयोग बना है, आज संक्रांति है और संक्रांति धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दान पुण्य के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी गई है। संक्रांति के दिन यदि दान पुण्य पूजन उपवास किया जाए तो 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है।
जी। उसके साथ ही शनि का स्वग्रही होना, गुरु का स्वग्रही होना, ये शश योग और हंस नामक राजयोग निर्माण करता है। जहाँ तक रही महामारी की बात, तो शनि अभी वर्तमान में मकर राशि में है और गुरु का गोचर भी मकर राशि में चल रहा था। ये वायु प्रधान बीमारियों का सूचक है। शनि जो है सब कुछ देने वाले हैं, धर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ, जो कई लोगों को शायद पता नहीं है, कि ग्रहों का फलादेश करने के पूर्व हम युग का बोध अवश्य रखना चाहिए हमें, जी। कि युग हमारा कलयुग चल रहा है। हुँ, और शनि जब अपने ही स्थान में होते हैं तो वो अत्यधिक पावरफुल हो जाते हैं। हुँ। अब युग चल रहा है कलयुग, ऐसे में शनि के हम बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते, जी। क्योंकि जितनी भी प्रकृति का दोहन हुआ है, प्रकृति का शोषण हुआ है, उसी के दंड स्वरूप जब शनि मकर राशि में प्रविष्ट हुए, तो ये महामारी, ये आपदा हमारे देश पर, विश्व पर आई। हुँ, और ये कब समाप्त होगी, इसका तो काफ़ी समय है। जब तक शनि मकर राशि में रहेंगे हुँ। तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये महामारी का कोई उपाय निकल पाएगा। पर बीच-बीच में ऐसी ग्रह स्थितियाँ अवश्य बनी हैं, जी। जब जो है औषधि मिलने की संभावना बलवान हो जाती है। जी। चलिए, ये बहुत अच्छा संकेत आपने दिया है कि औषधि मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं और दर्शक भी हमारे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे ये सुनकर। ये बताएँ डॉक्टर कविता कि अब हम अगर राशियों के हिसाब से देखें, जैसा कि आपने बताया है कि शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया है, तो कैसी रहने वाली है ग्रहों की स्थिति? थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूँगी एक-एक राशि के बारे में कि किस तरीके से उनके लिए ये नवरात्र खास होने वाला है और क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी? जी, अगर हम समस्त राशियों की बात करें, तो ख़ास तौर से मैं आज के दिन पर विशेष कुछ बताना चाहूँगी कि नवरात्र जो है वो माँ का जो आह्वान आज हुआ है या घट स्थापना आज हुई है, वो आज शनिवार के दिन हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब शनिवार के दिन घट स्थापना होती है तो माता का जो वाहन होता है वो घोड़ा होता है। और नवरात्र का समापन जो हो रहा है वो रविवार को हो रहा है। तो ऐसे में वाहन जो होगा वो भैंसा होगा। तो यहाँ पर ये बहुत अधिक शुभ संकेत नहीं है। जी। घोड़ा अक्सर युद्ध में उपयोग किया जाता है, तो संकेत मिलते हैं कि युद्ध वगैरह बढ़ने की संभावना होती है। चूँकि एक नवरात्र से दूसरे नवरात्र तक का 6 माह का समय होता है, हुँ। तो हम ये मान सकते हैं कि ये 6 माह काफ़ी उथल-पुथल भरे होंगे। जी। आर्थिक दृष्टि से अगर हम शनि पर विचार करें, तो शनि जो है जितना कुछ देते हैं अपने समय में, अपने युग में, उतना कुछ लेने का सामर्थ्य भी रखते हैं। जी। तो आर्थिक दृष्टि से अगर हम माने तो मकर का शनि कलयुग है और बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं है। हुँ। समस्त विश्व यानी कि सभी देश जो है आर्थिक तंगी से ग्रस्त होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जी। डॉक्टर कविता, अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो किस तरीके से आप देख रही हैं मौजूदा राजनीतिक हालातों को और किस तरीके से उथल-पुथल मच सकती है? राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो कुछ बड़े वरिष्ठ नेताओं के लिए अशुभ संकेत है। हुँ। शायद हम उन्हें खो सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है, अगर देश के बाहर की बात करें तो सीमाओं पर तनातनी की स्थिति बन सकती है हुँ। और वो काफ़ी गंभीर हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। जी। ऐसा संकेत मिल रहा है ग्रहों के कारण। हुँ। जी, बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है, ये थोड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो तनातनी चल रही है एलएसी पर चीन और इंडिया के बीच में, ऐसे में जैसे कि आपने संकेत दिया है कि थोड़ी बहुत उथल-पुथल वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, हालात वहाँ पे बिगड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश है हमारे भारतीय सैनिकों की कि भारत को नुकसान न पहुँचे, इसलिए वो भी जी-जान से जुटे हुए हैं। ये बताएँ कि भारत के अगर लिहाज से हम देखें, तो किस प्रकार से ये नवरात्र खास रहेगा और पूरे देश के लिए? भारत के हिसाब से देखें तो भारत का वृषभ लग्न है हुँ। और शनि जो है वो वृषभ लग्न में कारक होता है।
तो ये कहा जा सकता है कि आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए भी भारत की नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है और वर्चस्व बढ़ेगा, परंतु आर्थिक उन्नति की हम अभी इस समय बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जी। डॉक्टर कविता ये बताएं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो किन राशि वालों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि महामारी है जैसे, और उम्मीद है बस जब तक वैक्सीन आए तब तक हम प्रोटोकॉल्स का भी पालन करें, लेकिन किस राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पे परेशानी साबित हो सकती है? जी। स्वास्थ्य का संबंध राशि से भी बनता है और बाकी ग्रहों की स्थितियों से भी बनता है। राशि से अगर हम देखें तो खास तौर से वृश्चिक राशि, मिथुन राशि वालों के लिए ये समय खास सावधानी बरतने का समय है। उसके अलावा जिन जातकों की कुंडली में जिन्होंने अपनी कुंडलियाँ कहीं दिखाई है और जिन्हें पता है, किसी के माध्यम से पता चला है कि उनके फला फला ग्रह कमज़ोर हैं, तो मैं बता दूं कि जिनका बुध, गुरु और चंद्रमा कमज़ोर है, ये 3 ग्रह अगर कमज़ोर हैं तो श्वास संबंधी तकलीफ़, यानी आपका फेफड़ा, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कमज़ोर होने के चांसेस है। तो उन लोगों के पीड़ित और बीमार होने की संभावना इस दौरान अधिक बलवान होती है। साथ ही जिनका मंगल कमज़ोर है, मंगल के कमज़ोर होने से शरीर में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या फिर कोरोना अटैक्स के चांसेस ज़्यादा हैं और इन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। चूँकि आज प्रथम दिवस है, माँ शैलपुत्री की आराधना का दिवस है और कहा जाता है कि जितनी भी चित्त की वृत्तियाँ हैं, मनोवृत्तियाँ हैं, उन सब का नियंत्रण माँ शैलपुत्री के हाथ में है। तो जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा तब कमज़ोर होता है जब अमावस्या के 5 दिन पूर्व या 5 दिन बाद का जन्म हो, तो इसे हम पापी चंद्रमा कहते हैं। यानी दशमी तिथि के बाद, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के बाद का यदि जन्म है और उधर शुक्ल पक्ष की पंचम के पूर्व का जन्म है, तो ये ऐसा चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है और इनके जल्दी किसी भी प्रभाव में आने के, रोग के प्रभाव में आने के योग बनते हैं। मानसिक प्रवृत्तियाँ भी इनकी बहुत कमज़ोर होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है और शारीरिक दुर्बलता भी रहती है। ऐसी स्थिति में इनको माँ शैलपुत्री की आराधना से विशेष लाभ होता है। तो चंद्रमा अगर कमज़ोर है, बुध यदि कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, तो विशेष ख्याल रखिए इस दौरान। जी। चलिए, तो अब जैसे कि आपने बताया कि वृश्चिक और मिथुन राशि वालों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ये बताएं डॉक्टर कविता कि अब आपने जैसा कहा कि माँ शैलपुत्री की अगर आराधना करें तो निश्चित तौर पर माँ फल देगी। किस प्रकार से पूजा अर्चना आज के दिन की जानी चाहिए? माँ शैलपुत्री के बारे में बताएं कि किस प्रकार से उनका आप परिचय देंगी, कि कैसे हैं उनका सौम्य स्वरूप, इसके बारे में कुछ वर्णन कीजिए। माँ शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और ये प्रथम रूप है माँ का, जो बिल्कुल नवजात शिशु के रूप में, उनका नवजात कन्या के रूप में उनका स्वरूप है, जो बहुत ही भोला, विकारों के रहित स्वरूप है, निश्चल स्वरूप है। तो माँ शैलपुत्री जो है, मैंने जैसे भी पहले कहा कि मनोवृत्तियों की, चित्त की वृत्तियों का खास तौर से वो आशीर्वाद प्रदान करती है। तो माँ शैलपुत्री की आराधना आज के दिन विशेष करें। घट स्थापना के पश्चात अपने स्थान में जहाँ आपने घट स्थापना की है, वहीं माँ शैलपुत्री का विग्रह यानी कि या फिर उनका चित्र स्थापित करें और उसके बाद उन्हें पूजित करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद पुष्प बेहद पसंद है, सफ़ेद पुष्प उन्हें अर्पित करें। कमल सफ़ेद अगर कहीं मिले तो उसे अर्पित करें। उसके बाद 108 बार एक मंत्र मैं बता रही हूँ, उसका जाप करें। माँ का ध्यान करते हुए, हाथ में पुष्प लेकर उनका जो है स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और अपनी मनोकामना माँ को अर्पित करते हुए उनकी आरती
करें और उन्हें चूँकि माँ का वाहन जो है वृषभ है, जैसे कि आपने पहले भी आपके क्लिप में चलाया है कि माँ का वाहन वृषभ है, जी। तो गाय माँ को अत्यधिक प्रिय है। तो गाय के दूध और घी से बने पदार्थों का आज के दिन भोग लगाएं। जी। डॉक्टर कविता, एक आखिरी सवाल मेरा संक्षिप्त में जानना चाहूँगी कि क्या सावधानियाँ और कुछ उपाय आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि आज के दिन वो सावधानियाँ बरतें और माता का आशीर्वाद ले सकें? जी, पूरे नवरात्र के दौरान ही आज विशेष मैं बताऊंगी, लेकिन पूरे नवरात्र के दौरान ही एक तो शोर कर्म यानी कि दाढ़ी या बाल नहीं बनाने चाहिए, यानी कैंची का इस्तेमाल इस पूरे नवरात्र के दौरान नहीं किया जाता, वर्जित है। जी। उसके अतिरिक्त भोजन का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन ना करें नवरात्र के दौरान। जैसे हींग है, हींग वर्जित मानी गई है। तामसिक भोज्य पदार्थ में आता है बैंगन, मूली, मसूर की दाल इत्यादि, प्याज, लहसुन, शराब और मांस, मदिरा, इनका सेवन ना करें, क्योंकि ये बहुत ही शुभ समय है। और ऐसी अशुभ वस्तुओं का सेवन करने से आपकी शारीरिक और मानसिक प्रकृति बिगड़ती है। जी। तो इन वस्तुओं का सेवन न करें। साथ में विशेष पूजन का ध्यान रखें कि प्रतिदिन जिस रूप का माँ के का हम आराधना कर रहे हैं, उनसे संबंधित वस्तुओं को अवश्य माँ को अर्पित करें। जी। चलिए, जो सावधानियाँ और उपाय आपने बताई, हम कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शक, और ये उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक उसका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। नमस्कार। जी, जय माता दी। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, और कोशिश करते हैं कि आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही जुड़ें और ऐसे ही कुछ खास उपायों, सावधानियों के बारे में आपको इस पूरे नवरात्र के दौरान हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।